Yes, students, in last lecture we studied about mitochondria and chloroplast. We have seen that both organelles are double membrane bound and both having their own DNA and ribosomes. That's why they can synthesize some of their own protein. So mitochondria is known as powerhouse of the cell and chloroplast is known as kitchen of the cells, which help in photosynthesis, and mitochondria is for aerobic respiration. Okay, so today we have to talk about ribosomes. So what are ribosomes? Ribosomes are, we can say, granular structures. Granular structures mean like किसी बॉडी के अंदर कोई ऐसे स्पॉट से हो. ओके, दैट मीन द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलेडे in 1953 with help of electron microscope. ओके, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करी थी जॉर्ज पैलेडे ने इन 1953 में. ओके, थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दीज राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज पैलेडे particles. Okay, and also known as protein factories. That means they are the main site for protein synthesis. तो चाहे इनको पैलेडे पार्टिकल्स बोल दो, चाहे प्रोटीन फैक्ट्री है, ये पैलेडे कहां से आए? इनके नाम से. बट व्हाट राइबोसोम्स आर एग्जैक्टली? दीज आर द राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स particles हैं. That means the particles are made up of RNA and proteins. So they are the ribonucleoprotein particles हैं, which are made up of RNA and protein का. And the main function of protein synthesis है. Now there are different types of RNA, and also these ribosomes are non membrane bound है. Okay, they are found in cytoplasm of prokaryotic and eukaryotic cells. ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलते हैं, यूकैरियोटिक में मिलते हैं. कहां पर? साइटोप्लाज्म में. एंड ऑल्सो फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये हमने कल देखा था. दैट मीन राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक में भी है उसके साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक में भी उसके साइटोप्लाज्म में. एंड ऑल्सो फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन सी दीज ribosomes. Mainly there are two types of ribosome. One is prokaryotic ribosome and other is a eukaryotic ribosome. So ribosome here we can divide into prokaryotic ribosomes and eukaryotic ribosomes. So in prokaryotic there is 70S type of ribosome, and here 80S type of ribosome. And this type of ribosome also found in mitochondria and chloroplast. यानी कि जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में. Now what does this mean 70 and S, 80 and S? Here the S denote
स्वेडबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्वेडबर्ग, उसके नाम से ये आया, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये एक्चुअली क्या है, दिस एस इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, दैट मीन दिस एस tells us about the sedimentation coefficient। sedimentation coefficient मतलब क्या है कि when we isolate this substance, और उसको हम क्या करें, यानी कि जब हम राइबोसोम को क्या करें या किसी सब्सटेंस को क्या करें, सेंट्रीफ्यूज करें। ओके, लाइक मैं किसी ट्यूब में कोई सब्सटेंस डाल के अलग अलग डेंसिटी के, लाइक डिफरेंट डेंसिटी के मैं सब्सटेंस डाल के इसमें ट्यूब में क्या करूं, सेंट्रीफ्यूज करूं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो हैवियर होंगे वो सबसे नीचे बैठ जाएंगे, थोड़े से लाइट होंगे वो थोड़े ऊपर आ जाएंगे, और जो सबसे ज्यादा लाइट होंगे वो यहां पर क्या आ जाएंगे, सबसे ऊपर। तो ये क्या हो गए, हैवियर, और ये क्या हो गए भी जैसे मीडियम के, और ये क्या थे, लाइट के थे। तो यानी कि अब मैं इसको एक स्केल बना दूं, मान लिया मैंने एक स्केल बना दिया, यहां पर मैंने बना दिया कोई 5 4 3 2 1। तो ये जो ऐसी यूनिट्स है, ऐसी यूनिट दी थी किसने, स्वेडबर्ग ने। तो वहां से ये आया एस कि कितना सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये है 70s एंड 80s है। तो दैट मीन्स जो 80s है वो क्या है, हैवी है, जो 70s है वो क्या है, लाइट है। ओके, सो जो एस है वो हमें क्या बताता है, डेंसिटी एंड साइज। उससे हम क्या लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे कि इसकी डेंसिटी क्या है, उसका साइज क्या है। तो एस स्वेडबर्ग यूनिट है, साइंटिस्ट है उसके नाम से दी थी। ये हमें क्या बताता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके, सो 70s एंड 80s। नाउ ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सब यूनिट। इफ वी टॉक अबाउट 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, तो ये इसमें 2 सब यूनिट होती है, वन इज लार्ज सब यूनिट एंड अदर इज स्मॉल सब यूनिट। अगर मैं इनको अलग अलग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखूं इनका, तो इसका होता है 50s और इसका होता है 30s। द सेम इज फॉर, दैट मीन्स 80s लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। नाउ हियर जो लार्ज सब यूनिट है वो होती है 60s और ये होती है 40s। अब जैसे देखो 50 और 30 80 होता है, लेकिन ये क्या है 70। यहाँ पर 60 और 40 100 होगा, लेकिन ये कितना है 80। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इनको अलग अलग करता हूं, मान लिया जैसे कोई स्केल है मेरे पास, ओके, लाइक दिस इज स्केल फॉर 70, दिस इज स्केल फॉर 50, दिस इज स्केल फॉर 30। तो जब व्हेन दे आर सेपरेट, तो जब सेपरेट है तो ये 50 दिखाएगा यहाँ पर, और जो 30 का सेपरेट होगा वो दिखाएगा इस जगह पर। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ हैं, दैट मीन दे आर नॉट सेपरेट, दे आर टुगेदर, दैट मीन्स हियर लार्ज प्लस स्मॉल सब यूनिट है। तो ये इसका जो कोफिशिएंट है ये आएगा यहाँ पर ऐसे, लाइक दिस। ओके, तो दोनों साथ होंगे तब ये 70 पे सेडिमेंटेशन दिखाता है, अलग होगा दैट मीन लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट, तो ये 50 पे दिखाएगा, ये 30 पे दिखाएगा। तो दैट्स व्हाई लार्ज सब यूनिट इज 50 एस है, स्मॉल इज 30 एस है। एस मीन स्वेडबर्ग यूनिट। ये क्या डिनोट करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। 1 नंबर का और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस इज स्वेडबर्ग यूनिट विच टेल्स अस स्वेडबर्ग यूनिट विच टेल अस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, उसके साथ ऐसा ही किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ऐसा ही किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके अलावा जो राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, और हियर वी कैन सी यूकैरियोटिक दैट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहां पे साइटोप्लाज्म में दैट इज 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर है? नाउ इन सम केस इन प्रोकैरियोटिक क्या होता है
कि लाइक दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये इस सेल मेम्ब्रेन के साथ यहां अटैच भी हो सकते हैं राइबोसोम्स, एंड दे ऑल्सो कुड बी फ्री in cytoplasm, and sometime they form a chain. एक आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, उस पे ये चेन फॉर्म करते हैं लाइक दिस. तो such type of condition is known as polysomes, or we can say polyribosomes. पॉली मतलब एक ही साथ एक ही चेन में क्या है, बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, तो ये पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स बनता है. तो ये सेल के साथ मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पॉलीसोम्स. इफ वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में वी नो दैट इन यूकैरियोटिक सेल दे आर वी कैन से अटैच विद RER. तो ये किस पे होते हैं, RER पर. ओके, सम फ्री भी हो सकते हैं, सम फ्री फाउंड. क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द राइबोसोम्स. राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ऑब्जर्व की थी पैलेडे ने 1953 में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दे आर नोन एज Pallade particles or ribonucleoprotein particle. That means particle made up of RNA and protein. They do not have any kind of membrane. They are present in cytoplasm of prokaryotic, eukaryotic cell, and also found in mitochondria and chloroplast. So mitochondria, chloroplast prokaryotic cell में 70S type का है, and eukaryotic cytoplasm is of a 80S type का है. Clear है? So this is all about the ribosome. ये simple सी चीज है, इसको ध्यान रखना. Okay. Now, next is nucleus. We all know that nucleus is the coordinated center of eukaryotic cells. So that means this is absent in prokaryotic cell and also absent in RBC and sieve tube cells. ओके, sieve tube cells किस में होती है, फ्लोएम टिश्यू में. So here absent in prokaryotic cell, RBC and sieve tube cell. They generally one nucleus per cell, but there are some cells where more than one nucleus मिलता है. जैसे if you remember we have seen aseptate hypha of fungi. तो उसमें हमने क्या देखा था कि देर इज नो क्रॉस वॉल इन दिस हाइफा एंड मोर देन वन न्यूक्लियस फाउंड इन ए वी कैन से सिंगल स्ट्रक्चर. तो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन एज सिनोसिटिक. ओके, मैनी अदर सेल्स आर आल्सो देयर जहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, बट ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना उसमें. सो न्यूक्लियस में बी मोर देन वन पर्सन, देन वी कैन से जनरली वन. एब्सेंट कहां पर होता है, आरबीसी में, सिव ट्यूब सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेटेड सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में. ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये देखा था. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. We are going to study the interphase nucleus. Interphase means when cell
is not in division state. We will discuss about this in cell division. कि cell division के टाइम में how nucleus behave in different we can say phase of cell division. So this is the interphase nucleus. ये समझो कि जहां पर न्यूक्लियस में किसी भी तरह की डिवीजन नहीं हो रही है. So like mitochondria and chloroplast, nucleus is also a double membrane bound structure. Okay, the outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. So here is the outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. There is a space or gap between two membrane is known as perinuclear space. Perinuclear space. तो membrane होगी, the content present inside is known as nucleoplasm. Okay, inside nucleoplasm, if we can say a very long, a thread-like structure present, that is known as a fiber-like structure is present, that is known as chromatin fiber. Okay, one or more we can say a round body मिलती है, that is known as nucleolus. So this chromatin fiber, nucleolus, nucleoplasm, and this nucleoplasm also known as nuclear matrix. इसको ध्यान रख लेना, nuclear matrix. Now the both the membrane of the nucleus, ये कुछ जगह से आपस में they are fused together होते हैं and they form some gap between them, ऐसे like this. So these gaps are known as nuclear pore. इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर. तो इस न्यूक्लियर पोर से जो प्रोटीन आरएनए है एंड प्रोटीन है वो मूव होता है बोथ साइड, यानी कि अंदर से बाहर एंड बाहर से अंदर. नाउ दीज आर द न्यूक्लियर पोर. तो न्यूक्लियर पोर से जो सब्सटेंस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा. नाउ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस nuclear is associated with the endoplasmic reticulum. We know that outer membrane is the endoplasmic reticulum is attached with the outer membrane of nucleus membrane. हमने पहले पढ़ा था. तो यानी कि जो राइबोसोम्स है वो यहाँ पर भी मिलते हैं और ER पे तो है ही. ओके, तो वी कैन सी जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है वो एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी है एंड अदर सम राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड देयर. क्लियर है? ओके, सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, देन न्यूक्लियोप्लाज्म. इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज क्रोमैटिन फाइबर, देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर आरएनए प्रोटीन के बहुत साइड के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. नाउ व्हाट इज दिस क्रोमैटिन? लाइक वी कैन से सी हियर क्रोमैटिन. वी कैन से एक लॉन्ग थ्रेड है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन का. एक थ्रेड है जिसमें क्या है? डीएनए और प्रोटीन है. यानी कि ये समझो कि जो रील है सिलाई करने वाली, उस रील को आप ऐसे बिल्कुल खोल लो, ओपन कर लो, उसको जो थ्रेड है उसको अनवाइंड कर लो, तो वो जो गुच्छा सा बन जाता है दैट इज क्रोमैटिन फाइबर. अब क्या करो, उसी क्रोमैटिन फाइबर को वापिस सीधा करके और अपनी उंगली पर ऐसे जो बनाते हैं, जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उसको ऐसे कुछ ऐसे वो गुच्छी जैसी बनाओ. ओके, तो दैट मीन्स वी हैव टू मेक इट कंडेंस
लाइक वी हैव लॉन्ग थ्रेड और उसको हमें क्या करना है, कंडेंस करना है किसी फॉर्म पे, किसी स्ट्रक्चर पे। तो उसको ऐसे 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 हम कंडेंस करते जाएंगे। कंडेंस करते 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 वो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, रॉड लाइक। तो यानी कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, जब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड होगा, क्या होगा, कंडेंस्ड होगा, तो ये क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा। क्या बना देगा, क्रोमोसोम। कि हाउ क्रोमेटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम और व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस दैट वी विल स्टडी इन सेल डिवीजन। यानी कि अल्टीमेटली जो क्रोमोसोम है उसको मैं अनवाइंड कर दूं ऐसे, तो वो क्रोमेटिन फाइबर बनता है। तो एक्चुअली क्रोमेटिन फाइबर एंड क्रोमेटिन बोथ आर सेम थिंग। फर्क किसका है, उसकी वी कैन से कंडेंसेशन का। तो दिस इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो डीएनए है वो मेनली किसमें होता है, क्रोमेटिन फाइबर में होता है। दिस क्रोमेटिन फाइबर वी कैन सी इन इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस मीन वेयर सेल इज नॉट इन वी कैन से पोजीशन ऑफ डिवीजन। तो ये इंटरफेस न्यूक्लियस होता है। एंड दिस क्रोमेटिन फाइबर अगेन कंडेंस्ड फॉर्म होता है, क्रोमोसोम बनाता है, फिर क्रोमोसोम आगे डिवाइड करते हैं। दैट वी विल स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड रेस्ट हाउ इट वी कैन से कंडेंस एंड डिकंडेंस वी विल स्टडी इन चैप्टर सेल डिवीजन। ओके, नाउ a another structure that present in this is nucleolus. न्यूक्लियोलस एक वी कैन से राउंड स्ट्रक्चर है present in the nucleoplasm, okay, which is made up of DNA, RNA and proteins. These three things are mainly found in this. Not we can say like DNA is there, RNA is there and protein is there in this nucleolus. And this nucleolus is the site of rRNA, or we can say ribosomal RNA. There are three different types of RNA. They are known as mRNA, tRNA and rRNA. आरएनए राइबोसोम मतलब जिस राइबोसोम आरएनए से क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। हमने पढ़ा था अभी कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो वो जो आरएनए जो किससे जो बनता है फॉर द राइबोसोम, वो इसमें बनता है न्यूक्लियोलस में बनता है। ओके, तो इसमें क्रोमेटिन फाइबर भी है, इसमें आरएनए भी है, इसमें प्रोटीन भी है। तो दिस इज द बॉडी। न्यूक्लियोलस है, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ओके, वेयर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा जरूरत होती है उन तरह की सेल में न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा होते हैं। बिकॉज इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मोर राइबोसोमल आरएनए, तो मोर राइबोसोम बनेंगे और मोर ही प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्लियर है? तो इसको हमें ऐसा देखना है। सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, then nucleoplasm. Inside nucleoplasm there is chromatin fiber, that means a thread of DNA and protein. Then nucleolus a round structure है, इसमें DNA RNA प्रोटीन का बना। यानी कि कुछ नहीं है न्यूक्लियोलस, जैसे वो हमारे पास जो थ्रेड है उसी को एक जगह इकट्ठा कर दिया थोड़ा सा ज्यादा। ओके, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो न्यूक्लियोलस ए साइट फॉर द राइबोसोमल आरएनए। इसको राइबोसोमल आरआरएनए लिखना है, नॉट आरएनए, बिकॉज mRNA अलग है, tRNA अलग है, rRNA अलग। ये हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे एंड डिटेल इज गिवन इन क्लास 12 अबाउट RNA, DNA एंड प्रोटीन सारा, हाउ दे सिंथेसाइज, कैसे सिंथेसाइज होते हैं, वो सारा क्लास 12 में है। ठीक है, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर करना है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर एंड ए न्यूक्लियोलस। ओके, the structure of chromosome will discuss in next class. बस यही करना है।